नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और लेकर आ गया हूं इस सीरीज की अगली क्लास जो कि है 5वें नंबर की क्लास। आई होप कि आपने 4 क्लासेस जो पिछली चल रही है उनको देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है, वो पहले देख लीजिएगा ताकि आपको स्टॉक मार्केट लाइन से समझ में आए। आज की क्लास जो है बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑप्शन ट्रेडिंग, यहां पर कि ऑप्शन ट्रेडिंग आसानी से कैसे सीख सकते हैं। कई बच्चों को ये टफ लगता है और बहुत ही अजीब सा सब्जेक्ट लगता है कि यार इसको देखना कैसे है, होता कैसे है, बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि इसके अंदर। अब मैं आपको शॉर्ट में कोशिश करूंगा कि आधे घंटे में मैं आपको कोशिश करता हूं कि सिखाने की कोशिश करता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, और पूरा का पूरा नॉलेज देने की कोशिश करता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 सितंबर से हमारी जो है नई गुरुकुल की क्लासेस शुरू होने वाली है जिसमें हम स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। ये रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होती है। जो भी भाई बहन दिन भर काम करते हैं, रात को कुछ नया सीखना चाहते हैं और सीख कर पैसे कमाना चाहते हैं, देखो बिना सीखे कुछ नहीं होता यार, तो सीख कर पैसा कमाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहां पर रात में क्या पढ़ाते हैं, लाइव क्लास होती है, ये स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, कैश मार्केट सिखाते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, फिबोनाची, एलियट वेव ऑप्शन, चेन, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इसके बाद इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं, इसके बाद हेल्थ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और मेडिटेशन। बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। सीधी सी बात यह है कि आपको स्टॉक मार्केट तो सिखाते ही हैं, लेकिन जीवन को कैसे जीना है, आगे कैसे बढ़ना है, आप अपनी लाइफ में कैसे सफलता को हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम वहां पर सिखाते हैं। अभी क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि भैया रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है। 10,000 की मेनली ये क्लासेस होती है, लेकिन रक्षाबंधन ऑफर में आपको सिर्फ 3,999 में मिल रही है। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं भाई और बहनों, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है। 1 सितंबर से क्लास शुरू होगी, अभी ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ की एक अलग सी सफलता को। चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है ना आपको, तो सबसे पहले तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि ये होता क्या है। देखो, डेरिवेटिव मार्केट इसका नाम होता है मेनली इसका, क्योंकि डिराइव होता है मेनली इंडेक्स से, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट में क्या होते हैं, 2 प्रकार के मार्केट होते हैं। एक को बोलते हैं एफ मतलब फ्यूचर, और एक को बोलते हैं ओ मतलब ऑप्शन, मतलब इसको FNO बोलते हैं। यदि आपने सुना हो, FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, और ये डेरिवेटिव मार्केट के अंतर्गत आती है। अब मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, सिंपल सी बात कहता हूं। देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग अलग होती है, यहां से मैं लाइन खींच देता हूं, ये है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग अलग है, अलग पार्ट होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एक बहुत अलग चीज है। फ्यूचर ट्रेडिंग अलग चीज होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग अलग चीज होती है। तो मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑप्शन ट्रेडिंग कहां पर होती है, कैसे होती है, और उसको करने के लिए व्यक्ति को शुरू से लेके आखिरी तक की स्टेप जो होती है वो क्या क्या होती है, वो मैं आपको बहुत ईजी ढंग से सिखाऊंगा, ठीक है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में आप किस किस चीज की ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, तो पहला आप स्टॉक की ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ऊपर से सेलेक्टेड है, सारे स्टॉक की ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती है, सेलेक्टेड स्टॉक होते हैं जिनमें वॉल्यूम होता है, जो कंपनी डूबी हुई नहीं होती है या डुबाने के चांसेस नहीं होते पैसे, उन कंपनीज में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो पहला तो स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। दूसरा इंडेक्स, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, इनमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। तीसरा कमोडिटी, कमोडिटी मतलब क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इसके अंदर भी होती है। पहले करेंसी में भी होती थी, लेकिन अभी करेंसी का मार्केट बंद हो गया है, इसलिए उसमें नहीं होती। हो सकता है खोल दे भविष्य में, इसलिए मैंने लिख दिया है, लेकिन अभी नहीं हो रही है। अभी हो रही है स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर और कमोडिटी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। चलो सिंपल सी बात ये समझ गए कि ऑप्शन ट्रेडिंग कहां कहां होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। स्टॉक के अंदर आप ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा आप इंडेक्स के अंदर कर सकते हैं, तीसरा कमोडिटी के अंदर कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये देखो, नॉर्मली देखो ये एक्चुअल में समुद्र है। जब मैं भी शुरू में सीखने गया था तो बड़ा ऐसा लगता था ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, ये मतलब पागल हो गया था मैं एक समय के लिए, क्योंकि नया नया सीख रहा था मैं, शुरुआत से कोई बेस नहीं था इस चीज का। और जब शुरुआत में सीखते हैं तो हमें एकदम से ये कंफ्यूज होता है कि यार ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, कॉल अलग चीज है, पुट अलग चीज है, बायर अलग है, सेलर अलग है, कॉल को अलग बाय कर रहे हैं, पुट को अलग बाय कर रहे हैं, क्या क्या होता है कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं, अगले आप मेरे साथ जितना भी टाइम ये वीडियो चलेगा उतने टाइम मेरे साथ रहिए, मैं आपका सारा का सारा फंडा क्लियर कर दूंगा। देखिए, आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, मतलब इसमें हिस्सा लेने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कौन कौन होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना कि आपने कोई ना कोई खेल अपनी लाइफ में जरूर खेला होगा, जैसे सांप सीढ़ी खेली होगी, लूडो खेला होगा, कैरम खेला होगा। तो जब खेल बना ना, तो खेल को बनाने वाले ने क्या किया, खेल के नियम बनाए कि भैया मैं जैसे कैरम बोर्ड बना रहा हूं, तो उन्होंने कहा भैया काली बोट होगी, सफेद बोट होगी, क्वीन होगी, एक स्ट्राइकर होगा, उसे मारना पड़ेगा, होल में गया तो आपकी बोट, मतलब ये सारे नियम बने। सांप सीढ़ी में भी ऐसे ही नियम बने कि सांप के मुंह में गए तो जहां वो आएगा वहां नीचे आना पड़ेगा, सीढ़ी पर चढ़े तो जहां ऊपर जाएगा वहां जो पहले 100 तक पहुंच गया वो जीतेगा,
है ना, पासा, लूडो, ये सब होता है। तो क्या होता है कि हर गेम जो होता है उसको खेलने से पहले उसके नियम बनाए जाते हैं, लोगों को नियम बताए जाते हैं कि ये नियम है, आप इसको फॉलो करो और ये आप ऐसे जीत सकते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी जो है ना वो एक्चुअल में एक गेम है ना। इसको लीगल सट्टा बोलते हैं, मतलब लीगल गैम्बलिंग बोलते हैं कि गैम्बलिंग तो है बट लीगल है भैया, इसमें आपको पैसा मिलेगा तो ठीक है, आपका टैक्स भरना पड़ेगा वो बात अलग है, लेकिन लीगल सट्टा है ये। आप ध्यान से सुनना, ऑप्शन के जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो पहले आपको पता होना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, आपने कभी ना कभी इंश्योरेंस कंपनी में अपना इंश्योरेंस कराया होगा, तो कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस या खुद का मेडिकल इंश्योरेंस। तो मैं उस एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपने क्या किया, आप बायर हैं इंश्योरेंस के और आपने 10,000 रुपए दिया एक इंश्योरेंस कंपनी को और आपने कहा आप मेरा मेडिक्लेम कर दीजिए, है ना, मतलब मेरे को यदि कुछ भी होता है बीमारी तो आप उसे ठीक करिए, ये जिम्मेदारी आप लीजिए कंपनी का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूं, 10,000 रुपए देता हूं कंपनी को, ये है कंपनी सेलर, तो बायर हो गया मैं खुद, बायर हो गया मैं खुद और सेलर हो गई कोई कंपनी। अब ध्यान से सुनना, कंपनी ने कहा कि भैया आपको कुछ भी होता है साल भर में, ध्यान से सुनना, कंपनी ने कहा यदि आपको कुछ भी होता है साल भर के अंदर तो मैं तुमको 5 लाख रुपए तक का इलाज के लिए पैसा दूंगा, आपको सिर्फ मुझे 10,000 देना है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि कोई कंपनी पागल है क्या, आपसे सिर्फ 10,000 ले रही है और आपके ट्रीटमेंट के लिए आपको 5 लाख दे रही है, कुछ ना कुछ तो लोचा जरूर होगा ना। तो पहली बात तो कंपनी को यह पता है कि भैया मैं 1 लाख कस्टमर बनाने वाला हूं, 10,000 रुपए हर 1 लाख व्यक्ति से लेने वाला हूं, एक एक व्यक्ति देगा तो 1 लाख गुणे 10,000 आपको पता चल गया। दूसरी बात, अब दूसरी बात कंपनी को यह पता है भैया कि यदि ये कंपनी 10,000 रुपए सबसे ले रही है तो कंपनी ने पहले ही सबको बोल रखा है कि ये 10,000 रुपए जो है सिर्फ आपका 1 साल चलेगा, 1 साल के बाद आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी, 1 साल के बाद एक दिन भी आप ऊपर हुए तो वो एक्सपायर है, आपको फिर पैसा नहीं, आपकी जो सुविधा है 5 लाख वाली वो नहीं मिलेगी, आपको फिर से वो पैसा देना पड़ेगा, मतलब हर साल 10,000 रुपए देना है। अब कंपनी कैसे पैसे कमाएगी भैया, 10,000 लोगों का 1 लाख रुपए ले लिया लोगों ने, अब वो पैसा कैसे देना पड़ता है, आपको एडवांस देना पड़ता है। अब क्या जिस दिन से आपने पैसा दिया उसी दिन बीमार पड़ जाओगे? नहीं, उसके 1 महीने तक बीमार पड़ोगे? नहीं, ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है, बहुत कम लोगों के साथ होता है। प्लस क्या जितने भी लोगों ने पैसा दिया सबके सब बीमार पड़ जाएंगे? नहीं, वो भी नहीं होगा। तो कंपनी क्या करती है, शुरुआत में जब ये पैसा शुरुआत में ही इकट्ठा हो जाता है तो कंपनी इन पैसों को निवेश भी कर देती है। अब जब म्यूचुअल फंड जो है सालाना 10 से 12% का रिटर्न देता है, 15% का रिटर्न देता है, तो क्या ये जो कंपनी जहां निवेश कर रही है वहां से निवेश का रिटर्न नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो कंपनी भी तो रिटर्न कमाएगी, तो उसको दो जगह से फायदा हो रहा है। एक तो लोगों का जो पैसा लैप्स हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो उनका फायदा है। दूसरी चीज कि भैया ये जो एक्सपायरी होती है उसका भी उनको फायदा है कि पूरा का पूरा एक्सपायर भी हो गया, उन्होंने इलाज भी नहीं करवाया और नया पैसा देना पड़ रहा है उनको। तो लगभग यही गेम जो है वो ऑप्शन बाइंग सेलिंग का भी है, इस बात को समझिएगा। अब आपको क्योंकि इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको यदि इस 10,000 का फायदा उठाना है तो आपको बीमार पड़ना पड़ेगा, अपना यदि कार इंश्योरेंस कराया कार ठुकवाना पड़ेगा, बाइक का इंश्योरेंस कराया बाइक ठुकवाना पड़ेगा। ऐसा कोई करता है क्या? कोई नहीं करता है। तो आप ना खुद से बीमार होंगे, ना ही आपकी कार ठुकेगी, ना आपकी बाइक आपसे ठुकेगी, वो तो कोइंसिडेंटली यदि कोई ठुक गई तो उसका पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में भी होता है कि कोइंसिडेंटली यदि मार्केट आपके फेवर में चला जाता है, समझिएगा बात को, कि कोइंसिडेंटली यदि मार्केट आपके फेवर में चला जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन क्या हर बार आपके फेवर में जाता है? नहीं, क्योंकि यहां पर और भी चीजें होती हैं। आप समझिएगा, बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएगा आपको। तो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का खेल कैसा है? यह है सिंपल सी चीज, एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह होता है कि एक होता है जो प्रीमियम पे करता है, एक होता है जो उसको वादा करता है कि आपने जो प्रीमियम पे किया है, आपको जो सर्विस चाहिए फिर 5 लाख तक मैं आपका इलाज करा के दूंगा। तो यही सिंपल सा खेल है। अब ऑप्शन बायर कौन होता है? वो होता है प्रीमियम देने वाला। वो कौन होता है? प्रीमियम देने वाला। और ये कौन होती है? कंपनी। ये क्या कहती है कि भैया मैं आपको सुविधा दूंगा, सेलर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बायर जो होते हैं वो 2 प्रकार के व्यू रखते हैं। एक होता है मार्केट ऊपर जाएगा, उसका व्यू ऐसा होता है, और एक कहता है मार्केट नीचे जाएगा, उसका व्यू ऐसा होता है। तो मार्केट में यदि कोई ऑप्शन बायर है और वो कहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको कहेंगे कि ये कॉल बाय करेगा। सिंपल सी चीज है, फिर से समझिएगा। यदि मैंने कहा कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो यदि मुझे ऑप्शन बायर बनना है तो मैं क्या करूंगा? मैं कॉल को बाय कर लूंगा क्योंकि मैं बायर हूं। यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब ध्यान से सुनना, मार्केट मतलब कोई भी इंडेक्स ले लेते हैं, जैसे निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है ये और ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आप ऑप्शन के बायर है तो आपको कॉल बाय करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब यदि आपको लग रहा है निफ्टी 50 नीचे जाएगा तो आपको क्या बाय करना पड़ेगा? आपको पुट बाय करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है।
अब जब आप पुट बाय करेंगे मार्केट नीचे जाएगा, आपका पुट का भाव ऊपर जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अब ये कॉल का बायर बाय तो करेगा, लेकिन किससे करेगा? तो ये कॉल का बायर जो कॉल बाय करेगा वो कॉल के सेलर से बाय करेगा, समझना। तो सेलर का व्यू क्या होगा? ऊपर का होगा क्या? नहीं, कॉल का सेलर क्या बोलेगा? भैया यदि ये बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का सेलर क्या बोलेगा? मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। अब जिसका भी व्यू सही होगा उसको फायदा, बाकी सामने वाली पार्टी को नुकसान। अब पुट का बायर क्या कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो पुट का सेलर क्या बोलेगा इसको कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा। इन दोनों में से जिसका भी व्यू सही होगा उसको बल्ले बल्ले हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो इस प्रकार से मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट हो गए? ऑप्शन के 4 पार्टिसिपेंट हो गए। एक हो गया कॉल का बायर, दूसरा हो गया पुट का बायर, एक हो गया कॉल का सेलर और दूसरा हो गया पुट का सेलर। ये दोनों सेलर है, ये दोनों बायर है। अब एक और बात समझना पड़ेगा, कॉल के सेलर का संबंध सिर्फ कॉल के बायर से है और पुट के सेलर का संबंध सिर्फ पुट के बायर से है। इनका आपस में कॉल पुट का कोई संबंध नहीं है, समझना बात को। कॉल का बायर क्या करेगा? कॉल के सेलर से खरीदेगा और उसी से संबंध होगा। इन दोनों का जो व्यू है वो आपस में मैच करेगा और इसका संबंध सिर्फ इससे होगा और कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो इस बात को समझिए आप कि ऑप्शन जो ट्रेडिंग होती है वो 4 लोगों का खेल होती है और उसमें से भी खेलते कितने कितने लोग हैं आपस में? 2-2 लोग। जब भी आप कोई कॉल बाय करते हैं ना तो आप समझना कि आपने अपना प्रीमियम, मतलब वो जो 10,000 रुपए थे जो कंपनी को दिए, तो आपने जो भी 2-3 हजार रुपए आपको लगता है वो 2-3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए एक लॉट का, अभी 25 की क्वांटिटी हो गई इसलिए, तो जो 3-4 हजार रुपए है एक कॉल का बायर किसको देता है? वो पुट कॉल के सेलर को वो पैसा देता है। कॉल के बायर का व्यू क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और कॉल के सेलर का व्यू क्या होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब यदि मार्केट नीचे जा रहा है और आपने सोचा कि ये तो नीचे जाएगा, तो आप क्या बाय करोगे? पुट बाय करोगे। तो जो भी व्यक्ति पुट बाय करता है वो किसको अपना प्रीमियम देता है? किसको पैसा देता है? वो देता है पुट के सेलर को, है ना। पुट का बायर जो है वो पुट के सेलर को पैसा देगा। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से सुना, यदि कॉल के बायर को लग रहा है 4,000 रुपए, समझना, कॉल के बायर को 4,000 रुपए लग रहा है तो इसको लगेगा समथिंग 50-60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए लगेगा, ठीक है। यदि इसको लग रहा है 5,000 रुपए बाय करने में तो इसको लगेगा वही 70 से 75 हजार रुपए के करीब में इसको लगेगा। अब आप बोलेंगे इतना क्यों? भैया देखो, ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये प्रीमियम देने वाले हैं, ये बायर है। ये कौन है? हम जैसे लोग हैं। और ये कौन है? कंपनी है। ये क्या प्रॉमिस कर रही है कि यदि आपके फेवर में गया तो हम अपना सारा पैसा दे देंगे। सारा मतलब अनलिमिटेड लॉस लेने के लिए तैयार है ना। जैसे इंश्योरेंस कंपनी करती है, आपने तो 10,000 रुपए दिए ना, लेकिन उसने कहा मैं 5 लाख तक का इलाज आपको फ्री में दूंगा या 10 लाख तक का इलाज फ्री में दूंगा। तो वो क्या कह रही है? बोल रही है अनलिमिटेड में आपको देने के लिए तैयार हूं, जितना भी आप इलाज करवाओगे हम तो देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे आपको समझना है कि करना क्या है। देखिएगा, तो ये एक बार ये स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें और डिटेल लिख दी, वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि किसका क्या व्यू होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे आपको समझना है। हाँ देखिए, ऑप्शन जो बायर होता है ना उसको ऑप्शन होल्डर भी कहते हैं। तो कई बार ऐसी टर्म आती है कि ऑप्शन बायर या ऑप्शन होल्डर, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन होल्डर कहा है मतलब बायर है। ऑप्शन सेलर को ऑप्शन राइटर भी कहा जाता है। तो कोई कहे कि यार उसने बहुत सारे ऑप्शन राइट करके रखे हैं, तो राइटर का मतलब होता है कि ऑप्शन को बेचने वाला, चाहे वो कॉल को बेचे चाहे पुट को। तो ऑप्शन राइटर कहीं भी सुनाई दे तो घबराना मत कि ये क्या नई टर्म आ गई, उसका मतलब होता है ऑप्शन का सेलर, ठीक है। अब बात को समझिएगा। अब हम आ जाते हैं सबसे मेन चीज पर कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, या आपको मैं स्टेप बाय स्टेप 3-4 स्टेप बताता हूं कि पहली स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप क्या है, तीसरी क्या है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो समझिएगा, यदि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है ना तो सबसे पहले आपको देखना होता है स्पॉट प्राइस। अब ये स्पॉट प्राइस क्या बला होता है? जिस भी इंडेक्स की या जिस भी स्टॉक की आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, वर्तमान में उसका भाव कहां चल रहा है, सबसे पहले आपको वो देखना है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए कि निफ्टी अभी तो यहां नहीं चल रहा है, ये पुराना एग्जांपल है, लेकिन मान लीजिए कि 19,700 के करीब का 720 पे मार्केट चल रहा है। तो ये 19,720 क्या हो जाएगा? इसका स्पॉट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी तो 25,000 के लगभग टच करने वाला है या कर दिया है। तो 19,720 जो है इसका स्पॉट प्राइस हो जाएगा। मान लो अभी रिलायंस का शेयर चल रहा है, मान लो 2,200 रुपए, तो ये 2,200 रुपए या 2,219 रुपए, 20 रुपए, ये क्या हो जाएगा? उसका स्पॉट प्राइस हो जाएगा। मान लो बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 50,145, तो ये 50,145 क्या हो जाएगा? उसका स्पॉट प्राइस हो जाएगा। तो जो भी करंट भाव चलता है किसी भी इंडेक्स का या स्टॉक का, उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। दूसरे नंबर पर आपको देखना है कि उसकी स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करेंगे आप।
अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या बोला है, तो ध्यान से सुनना। कई लोगों को लगता है कि हम इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, नहीं, हम इंडेक्स को ट्रेड नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी 50 को ट्रेड करना है, तो निफ्टी 50 मान लीजिए अभी चल रहा है 24,800 पर, तो क्या आप 24,800 के भाव को ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। आप 24,800 के भाव के जाएंगे कहां, स्ट्राइक प्राइस पर, कि भैया कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस है। अब मान लीजिए मैंने 19,000 का एग्जांपल लिया है, तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है, तो 50-50 के डिफरेंस में यहां पर स्ट्राइक प्राइस होती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपने ये वाली स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की, तो आप जब ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए बोलते हैं ना कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो आप किसी भी इंडेक्स को ट्रेड नहीं करते हैं, किसी भी स्टॉक को ट्रेड नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, उनके जो स्ट्राइक प्राइस है उनके ऑप्शन के प्रीमियम को ट्रेड करते हैं। सिंपल सी चीज है। जैसे मान लीजिए कि अभी बाजार चल रहा है मान लीजिए 19,790 पे, ठीक है। तो आपने देखा 790 के पास क्या क्या है, तो आपने देखा यार 790 के पास 700 है, तो आपने कहा कि 19,700 की स्ट्राइक प्राइस को मैं ट्रेड करूंगा। अब 19,700 की स्ट्राइक प्राइस के आप ऑप्शन के प्रीमियम को देखेंगे, तो मान लीजिए आपको पता कि ये प्रीमियम है 122 रुपए में मिल रहा है अभी। अब 122 रुपए का मतलब 122 रुपए में एक क्वांटिटी। अब निफ्टी का अभी जो लॉट है वो 25 का है, तो 122 में आप क्या करेंगे, 25 का गुणा करेंगे, तो जो भी रुपए आएगा वो आपका क्या कहलाएगा कि आपको इतना प्रीमियम देना पड़ेगा। अब मान लीजिए, अभी मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं कि 3,000 रुपए मान लीजिए उसका चार्ज आया, कि 3,000 रुपए आपको करीबन देना है। तो आप ये 3,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, वो किसको दे रहे हैं, एक सेलर को दे रहे हैं। आपने मान लीजिए सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने 19,700 का कॉल खरीदा, 3,000 रुपए में खरीदा, तो ये जो 3,000 रुपए आपने दिया है प्रीमियम, वो किसको दिया है, कॉल के सेलर को, जिसका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, आप बोल रहे हैं ऊपर जाएगा, वो बोल रहे हैं नीचे जाएगा, आप लड़ो मरो और पैसे दो उसी को, सेलर को। कभी भी क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी हारती है क्या, कभी नहीं हारती नहीं है, वो हमेशा पैसा कमाती है। हारता कौन है, हम मान लीजिए 4-5 साल हमने क्या किया, प्रीमियम भरा और हम बीमार नहीं पड़े, और 1 साल नहीं भरा और हम पड़ गए बीमार, तो फिर क्या हो गया, वो 4 साल का प्रीमियम काम में आएगा क्या, नहीं आएगा, वो खत्म हो चुका है, वो लैप्स हो चुका है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होता है। ऑप्शन सेलर का क्या फायदा होता है कि उसको प्रीमियम 0 होना होता है, और एक्सपायरी तक जितने भी जो प्रीमियम रहते हैं, मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस है वो ओटीएम हो गए। अब क्या होता है ओटीएम, वो भी सिखाऊंगा, लेकिन यदि ओटीएम हो गए तो आप उसका प्रीमियम 0 हो जाएगा आपका, तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। तो समझिएगा कि 19,700 का स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है अभी 122 रुपए। आपने एक लॉट खरीदा, मतलब 25 क्वांटिटी, तो 3,000 रुपए आपके लग गए मान लो। अभी मैंने गुणा सही नहीं किया है, जो भी आंसर आएगा। अब ये 122 का भाव यदि 125 पे हो गया तो आपको फायदा हो गया, 130 पर हो गया तो आपको फायदा हो गया, 140 पर हो गया तो आपको फायदा हो गया। लेकिन ये 125 का भाव यदि 120 हो गया, 115 हो गया तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले आपने स्पॉट प्राइस देखा, उसको देखकर आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की कि मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके आपने उसका प्रीमियम देखा। फिर से देखना, बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस होती है, 50-50 के डिफरेंस में होती है निफ्टी 50 में। तो आपने 19,700 की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की कि मैं इसको ट्रेड करूंगा। इसको भी नहीं ट्रेड करते, हम इसके भाव को ट्रेड करते हैं। अब इसका भाव क्या चल रहा है, 122 रुपए। इस 122 रुपए को हम ट्रेड करेंगे कि इस 122 रुपए को खरीदेंगे। आप यदि वो ऊपर जाता है तो हमको फायदा होगा, यदि वो नीचे आता है तो हमको नुकसान होगा। सिंपल चीज समझ में आई। सबसे पहले आपने देखा स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस को देख के आपने चूज किया स्ट्राइक प्राइस, और स्ट्राइक प्राइस चूज करके आपने उसके ऑप्शन के भाव को देखा कि उसका ऑप्शन का भाव क्या चल रहा है, और उसको फिर आपने ट्रेड किया। सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ऑप्शन का प्रीमियम। प्रीमियम मतलब जो पैसा आप सामने वाले सेलर को दे रहे हैं। सिंपल सी चीज अभी मैंने समझाई कि यदि आपने 3,000 रुपए ऑप्शन के बाय को करने के लिए दिया तो वो प्रीमियम है, वो आपने उसको दिया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझाता हूं। हाँ, अब इसमें एक टर्म आती है एटीएम, आईटीएम और ओटीएम, जो कि आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। यदि अभी मान लीजिए, दो कंडीशन समझाता हूं, आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी। यदि मान लीजिए कि अभी मार्केट चल रहा है 24,800 पर, ठीक है, और अभी स्पॉट प्राइस है 24,800 और आपको कॉल बाय करना है, तो आप हमेशा याद रखना आपको कौन सा कॉल बाय करना है। जहां पर भी स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके 1 या 2 नीचे का आप बाय करेंगे। तो या तो आप क्या करेंगे, 24,750 का बाय कर लेंगे या 24,700 का बाय कर लेंगे। सिंपल, मैं आपको टेंशन फ्री कर रहा हूं, क्योंकि इसको बोलते हैं कि आप आईटीएम बाय कर रहे हैं। ना तो आप कभी भी एटीएम बाय कीजिए, कोशिश कीजिए कि एटीएम भी बाय मत कीजिए, और ओटीएम तो कभी बाय करना ही नहीं है आपको। यदि आपको सही स्ट्राइक प्राइस बाय करना है तो उसको बोलते हैं आईटीएम, इसको बोलते हैं इन द मनी। और मैं बहुत ज्यादा यदि आपको तकलीफ ना देना चाहूं, बहुत इजी शब्दों में समझाना चाहूं, तो यदि आपको कॉल बाय करना है, फिर से सुन लो, यदि आपको, आपका व्यू है, आप ऑप्शन बायर है और आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपको एक कॉल बाय करना है, तो सिंपल सी चीज है, जहां पर भी मार्केट है, तो मान लीजिए अभी 24,800 पर मार्केट है, तो 800 के नीचे देखिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस है। तो 800 के नीचे क्या होती है, 24,750
या फिर 24,700, इन दोनों में से जो आपको ठीक लग रही है, जो आपके बजट में आ रही है, जो आपके भाव में आ रही है, आप उसको बाय कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इन द मनी। ये हो गया व्यू ऊपर का, जब मार्केट ऊपर जाएगा। इसी प्रकार यदि मार्केट मान लीजिए नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है और मार्केट अभी है 24,700 पर, मान लीजिए, ठीक है, 24,700 पर मार्केट है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, 24,750 और 24,800 होता है। अब मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, और अभी मार्केट है यहां पर 24,700 पर है, तो अब आपके लिए इन द मनी क्या हो जाएगा, दो ऊपर वाले, है ना। पहला क्या है, 24,700 का पुट खरीद सकते हैं या फिर 24,800 का पुट खरीद सकते हैं। यहां पे क्या खरीदेंगे आप, कॉल को बाय करते हैं यदि आप बायर हैं तो, और यहां पे क्या बाय करते हैं आप, पुट को बाय करते हैं, ठीक है। दोनों चीज समझ लीजिए, यहां पर कॉल को बाय करते हैं क्योंकि ऊपर जा रहा है मार्केट यदि आप ऑप्शन के बायर हैं, और यहां पर पुट को बाय करते हैं यदि मार्केट नीचे जा रहा है। यदि 24,800 पर मार्केट है, आपको कॉल बाय करना है, तो कौन सा करेंगे, आईटीएम। आईटीएम क्या होता है, या तो इसके एक नीचे कर लीजिए स्पॉट प्राइस से, या फिर एक और नीचे, बस इससे ज्यादा नीचे जाएंगे बहुत महंगे मिलेंगे, कोई काम के नहीं। यहां पर यदि 24,700 पर मार्केट है और नीचे जा रहा है और आपको पुट बाय करना है, तो आप इसके एक ऊपर का बाय कीजिए या उसके ऊपर का बाय कीजिए, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही आसान सा है, मतलब इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, स्पॉट प्राइस, मतलब मार्केट कहां चल रहा है। दूसरे नंबर पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कौन सी सेलेक्ट करना है, इन द मनी। इन द मनी क्या होता है, यदि कॉल खरीदना है तो जहां पर भी स्पॉट प्राइस चल रहा है उसका एक नीचे देख लीजिए या दूसरा नीचे देख लीजिए, दो में से कोई भी खरीद लीजिए, उसको बोलते हैं इन द मनी। यदि आपको पुट बाय करना है, नीचे के लिए बाय करना है, तो आप एक ऊपर या दो ऊपर बाय कर सकते हैं पुट के लिए, इसको बोलते हैं दोनों में इन द मनी, ताकि आपको ज्यादा टेंशन ना हो, ज्यादा लफड़ा ना पाले, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग की ये क्लास आपको कैसी लगी, इसको क्या और डिटेल में बनाए तो बता दीजिएगा, और एपिसोड बना सकते हैं। लेकिन अभी कितनी क्लास हो चुकी है आपको पता है कि अब हो चुकी है 5 क्लासेस, अब आएगी 6वीं और 7वीं मजेदार क्लासेस, उसको देखना मत भूलिएगा। और सबसे मेन चीज आपको मैं बताता हूं कि यदि अभी आपको मन कर रहा है कि यार सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मजा आ रहा है सर से पढ़ के, और मेरे को जो ये ट्रेडिंग है ये पूरी की पूरी सीखना है, मतलब कैश मार्केट, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, सबको सीखना है और बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1 सितंबर से हमारी हर रात को रोज 45 दिनों तक क्लास चलती है, 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक रोज क्लास चलती है। जो ओल्ड भाव है वो 10,500 है, लेकिन अभी डिस्काउंट में आपको 3,999 में ये क्लासेस मिल रही है। 45 दिन तो ये क्लास चलेगी ही, लेकिन उसके बाद 1 साल के लिए आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं लाइफ टाइम आपके साथ रहूंगा। 45 दिन की क्लास होने के बाद भी मैं मंथली क्लासेस आपके लिए लेता रहता हूं, और उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाता हूं। तो वेट मत कीजिए, ज्यादा सोचिए मत, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 1 सितंबर वाली क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम लोग और ज्यादा ताकत के साथ आपको सिखा पाए और ज्यादा पावरफुल चीजें सिखा पाए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना बोले हो जाना चाहिए, और अगली क्लास में कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।